अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, शादी तो ख़त्म, वैसे ख़त्म तो नहीं हुई है। आज फिर कोई ना कोई प्रोग्राम है शादी का, लेकिन शादी वाले घर में है। और यकीन माने हमारे घर में सिर्फ एक मेहंदी का खाना लगा था, तो लगता है ऐसे है जैसे ही हमारे घर की ही शादी थी। आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, कुछ कपड़े तो हम लोगों ने पहन के शादी में दो दो तीन तीन सूट वो गंदे किए हैं। कुछ मेरे बच्चों ने ये क्या किया हुआ है, ऐसा ना, ये किसने मशीन में से कपड़े निकाल के सारे वो किए हुए हैं। क्योंकि शादियां दोनों जो थी ना इकट्ठी थी। जुम्मा जुमरात एक शादी थी, हफ्ता इतवार दूसरी शादी थी। और वो मसला ये हो गया था कि जो जुमेरात को कपड़े पहने हैं वो उतारे ने, जुमे को पहने वो उतारे, हफ्ते को पहने फिर जुमे कल इतवार को। तो ये मामला जो है गए ना, कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और जो घर के अंदर जो है ना वो गंद बना हुआ है, यकीन माने इतना गंद है, इतना कि समझ ही नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो आज प्रॉपर तरीके से अपने घर की सफाई वगैरह भी करें। मशीन लगाने का मेरा इरादा था, मैंने बोला था कि मशीन लगाऊंगी, लेकिन जब सफाई होगी घर की तो फिर मशीन नहीं लगा सकूंगी, क्योंकि और काम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मशीन जो है ना इंशाल्लाह कल लगाऊंगी या शाम के टाइम पे। तो अभी जो बहन के घर में शादी चल रही है उसने फिर एक और काम हमारे ज़िम्मे लगा दिया। वो जनन के बाबा गए हैं, फिर इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो मैंने बोला चले मैं अपने घर की जो है ना सफाई वगैरह कर देती हूँ, फिर जो है ना कपड़े को शाम तक देखेंगे। अगर घर साफ हो गया तो फिर मशीन लगा के कपड़े धो लेंगे, नहीं तो फिर जो है ना इंशाल्लाह मशीन, ये कपड़े सारे डालो मशीन में, इंशाल्लाह कल जो है ना ये कपड़े धोएंगे। क्योंकि वहाँ से वॉशरूम से निकाल के मेरे बच्चे जो है ना चरपाइयों पे फेंक देते उठा के। तो ये सारे कपड़े, नए कपड़े कुछ धोने हैं वो हाथों पे, कुछ धोने हैं हम लोगों ने मशीन में, मशीन लगानी है। तो इस वजह से ये देखिए ऊपर ये भी कपड़े सारे हैं, और वो उस तरफ भी कपड़े। अच्छा, लाइट सुबह से हमारी जो है ना गर्मी की वजह से शायद आज दूसरी बार जा रही है कि तीसरी बार जा रही है। 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए जाती है फिर आ जाती है। अभी 10 से 15 मिनट तो हो गए, अभी तक आई नहीं है। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा घर के काम वगैरह करूँ, किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा है वो भी साफ़ करूँ। फ्रेश का इरादा था मेरा हाल ये जो है ना हाल धोने का। ये वाला कमरा मैं आपसे शेयर करूँ जी। इस कमरे की ना देखें, मट्टी मट्टी मट्टी, क्योंकि वो आते रहे ना चप्पल पहन के पूरे अंदर हाल के। मैं इस पर भी बैठे पे मट्टी हो रही है, इसकी भी अच्छे तरीके से सफाई कर दूँ। और अपने जो बेडरूम है वहाँ बच्चे आजकल सोते हैं, वो उसका हालात ऐसी है कि 3 दिन से 4 दिन से उसके तो बेड के ऊपर चादर भी नहीं डाली, वो भी बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है। इंशाल्लाह पूरे घर की सफाई भी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे काम करते हैं। अच्छा, मैंने उस कमरे की भी चादर वगैरह अच्छे तरीके से झाड़ के दोबारा से डाल दी है, बैठक के कमरे की भी, यहाँ के भी। और जो है ना कपड़े सारे मैंने मशीन में डाल दिए। अब लाइट तो नहीं आई है, लाइट मेरे ख्याल में घंटे के लिए चली गई, क्योंकि आधा घंटा तो हो गया लाइट गए हुए। मेरा इरादा ये है कि यहाँ से लेके बाहर तक मैं इसको दूँ, क्योंकि बाहर जो सन रखा हुआ था ना उसकी तरी वगैरह गिर गिर के ना चिकनाई हो रही है। गिराई धोने से बेहतर है अंदर भी धोएं, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा गंद है। तो ये सारा मैं जो है ना बाहर हाल तक इसको धोती हूँ, सर्फ डाल के अच्छी तरीके से, फिर वाइपर लगा लूँगी। लेकिन ये है कि धोने तक अल्लाह करे मेरा लाइट आ जाए, फिर क्योंकि वाइपर लगाएंगे तो इसको हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, जो मेहंदी के रात को खाना वगैरह आया था तो इतना उनका बेचारों का नुकसान हो गया था। पहले जो खाना मंगाया था उन्होंने हलवा की देग और उसकी कौरमे की, वो खाना उसका जो है ना कम पड़ गया था। फिर दोबारा से जो उन्होंने देग मंगाई है उसमें से मेरे ख्याल में 5 से 10 आदमियों ने खाना खाया, बाकी पूरी की पूरी वो देग जो है ना बच गई थी। वो हमारा वो पतीला है ना वो भरा हुआ कौरमे का, फिर उन्होंने अपने फ्रीज में किया है। कल उनका वलीमा था, तो ये रोटी बीच में से मुझे दे के गई थी, कहती है कि आंटी आप बच्चों को दे देना गर्म करके। एक रोटी मैंने खाई है कल सुबह, वो भी उठ के नाश्ते में। ये देखिए अभी ये सारी रोटी ज़ाही होगी क्या, इस रोटी उनके अपने घर में जो रोटी है वो ज़ाया होगी। तो बर्तन देखें किचन में, ये सारे बर्तनों वाले भी धोने हैं, किचन को भी मैंने साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक और बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना पहले पहले हमारे गांव के रस्म रिवाज ये थे कि बारात के बाद 2 दिन, 1 दिन के बाद तीसरे दिन वलीमे के दिन, वलीमा तो नहीं होता था, वो लड़की वाले तीसरा लेके आते थे हमारे में ना। तो इनका अभी भी वही रिवाज है। तो आज वो तीसरा लेके आएंगे लड़की वाले, तो उसके लिए वो खाने का बोल रहे थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, खाने का बोल रहे थे कि भाई आप लोग जो है ना हमें 5-6 किलो कौरमा और कुछ चावल वगैरह बना के अगर दे सकते हो तो आप लोग बना के दे दो, बाहर ना किसी को बोलें। क्योंकि 2 बार खाना उन्होंने जो मंगाया है ना, यकीन माने वो खाना उनका अच्छा नहीं बनाया हुआ था, पैसे उन्होंने ले लिए थे। तो वही बात है, कहते हैं कि आप लोग इतना अच्छा खाना बनाते हो। पड़ोस वाले जो आए थे वो सब यही कहते हैं, आप लोग जैसे घर में कोई दुआ वगैरह का प्रोग्राम करते होता है या दुआ करवाते हो तो खाना बना के भेजते हो, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त होता है, तो आप बना लेते।
तो फिर बहन मेरी कहने लगी कि वो गैस का हमारा मसला है, तो वो कहती है कि चले मैं आपको जो है ना इंतज़ाम करके दूंगी तो आप बना दें। तो वो भी प्रोग्राम देखते हैं, अगर हो गया तो शायद वो भी आपसे शेयर करें, अलहदा व्लॉग बना लेंगे। लेकिन ये कि घर के ये काम वगैरह मैंने बोला कर लूँ, बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है। अभी वो रूम अभी साफ़ करना रहता है, उसके अंदर मैंने चरपाइयों की और बेड की चादर डालनी है, वो सफाई वगैरह करनी है। अच्छा, कल वीडियो जब हमने डाली थी तो उसमें एक कॉमेंट था कि जो वो नाच वगैरह कर रहे थे तो उसकी, अच्छा वो जो एक कॉमेंट ये भी था, वो जो बड़े वाले बालों वाला है वो लड़का जो है ना बड़ा खूबसूरत है, वो मेरी जो दोस्त बहन है साथ पड़ोस में जिनकी शादी थी, उसका छोटे वाला भाई है। तो वो जब खाना वगैरह लग रहा था यहाँ पे, तो वो बच्चे जो थे ना कुछ प्ले बटन लेके वीडियो वगैरह बना रहे थे अपनी टिकटॉक की कुछ, तो उसने बोला था कि भाई चंदन के बाबा को कि भाई जो है ना आपके ब्लॉग के लिए थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊंगा ना, मेहंदी की जो रस्म वगैरह करेंगे। तो मोबाइल ले गए थे, क्योंकि जन्नत के बाबा ये चीज़ों के लिए, अपनी कोई शादी हो ऐसी कि जो आप अपने घर की, तो वो उसमें अगर कोई आना चाहिए या वो करना चाहिए वो कर लेंगे। लेकिन ऐसे जन्नत के बाबा किसी की वीडियो वगैरह जो है ना नहीं, वो बच्चे ने खुद जाके बनाई है, वो बनाता रहा, फिर हमें ला के मोबाइल दिया, थोड़ा सा हमने वो क्लिप डाला था। तो बाकी जो है ना जन्नत के बाबा बाहर का, उनके घर में तो जाके वीडियो की वो तो है ही नहीं है। वैसे सबको पता है हम लोग व्लॉग वगैरह बनाते हैं, इससे पहले कभी वो लोग नहीं आए हैं, लेकिन कल वो उन्होंने आप खुद बनाया था, उन्होंने बताया है कि व्लॉग बनाते तो हम लोग वीडियो डालेंगे, वो बनाएंगे, आप वीडियो डाल देना। इस वजह से वो थोड़ा सा डाला है, व्लॉग डाला है। अच्छा, ये कंगी भी और ये चीज़ें वगैरह जो है ना मेरी कुछ रही थी, मेरी बेटी छोड़ नहीं रही है, चूड़ियाँ वगैरह उतार के उसने अपनी, ये देखें और दूसरी चूड़ियाँ लाएँ, क्योंकि आज इसने स्कूल जाना था ना, तो इसको स्कूल की वजह से इसने बोला मेरी जो चूड़ियाँ हैं वो उतारो और मैंने स्कूल जाना है। लेकिन आज सुबह एक तो लाइट की वजह से कल मैं हाल में गई हूँ जी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, इतनी सुबह के टाइम पे 2 बार गई है बेटा। मैं वहाँ सब में बैठी हुई थी टेबलों पे, मैं अपने सर पर पानी डाल रही थी, मुझे बोली आपको क्या हुआ, मैंने बोला गर्मी की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। थोड़ा बहुत खाना खाया, शुक्र किया मैंने, वहाँ से पड़ोस वाली जो बहन है वो आज में उसको मिली भी नहीं, मैं बताया भी कुछ भी नहीं है, भागी और निकली। मैं जन्नत के बाबा को बोला फ़ौरन घर पहुँचो, कपड़े चेंज किए, वही कल के ही ये बस कमीज़ पहन के गीली करती हूँ, पहन के थोड़ी देर आराम किया था, लेकिन ये कल बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, लाइट तो नहीं आई है, ये कमरा भी मैंने सारा धोया है जी, इतना गंदा हो रहा था। हसन मुझे हुसैन कह भी रहे मम्मा नहीं ऐसे सारा धो, मैंने बोला बेटा धो, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इस कमरे में ज़्यादातर ना आना जाना, वहाँ बैठक का दरवाज़ा खुला हुआ था, उस तरफ से आते थे, इस तरफ से हाल से निकलते थे, तो मट्टी मट्टी हो रही थी, ये भी धोया है। फिर मैंने बोला चले इसको भी धो लेती हूँ। चादरें वगैरह मैंने अच्छी तरीके से झाड़ के दोबारा से बिछाएंगे, कपड़े वगैरह सारे मैंने मशीन में रख दिए, शायद आज अगर टाइम होगा तो शाम के टाइम पे लगा लूँगी, नहीं तो फिर कल जो है ना मशीन लगा लूँगी। अब लाइट का इंतज़ार है, लाइट आ जाए तो पंखे लगाऊँगी, खुश्क हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हुसैन को बोला बेटा आप वेपर लगाओ, तो बाहर सिर्फ रह गया जी बाहर गिराज। अब जो है ना गिराज में सर्फ डाल के पहले पानी ऐसे ही डुबा देंगे, फिर ऊपर से जो है ना सर्फ डालूँगी, सर्फ से अच्छी तरीके से धो लूँगी, जो है ना साफ़ हो जाएगा सारा। अच्छा, कल हमारे शाम को टाइम पे ना हमारे घर आ गए मेहमान, और यकीन मानिए हमारा घर इतना गंदा था। अभी आपको मैंने पहले दिखाया था, इस कमरे में कपड़े पड़े हुए थे, इस कमरे में भी सारे इधर उधर तकिए वगैरह बिछे हुए थे, उस कमरे में तो 3 दिन से मैंने बेडरूम तो साफ़ ही नहीं किया ना, वो तो वैसे या बाहर की चरपाइयों की चादरें वगैरह भी उतारी थी, ये भी मैंने बिछाई नहीं है। यकीन माने हसन मुझे कह रहे हैं मम्मा जिस दिन हमारे घर में गंद होता है उसी दिन हमारे घर में जो है ना मेहमान आते हैं। मैंने बोला बेटा ऐसे ही होता है, जब साफ़ करो तो घर, तो उस टाइम तो कोई नहीं आता, जिस दिन घर सफाई ना करो उस दिन आ जाते हैं। तो ये भी अभी मैंने चादरें वगैरह इसकी भी बिछा दी है, चरपाई की भी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोछा लगा लूँगी, झाड़ू लगाया है मैंने, बाकी किचन साफ़ करना भी लाइट आ जाए। सैंड वाइपर लगा के खुश कर रहे, तो किचन का हाल देखें जी, किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, किचन भी साफ़ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे घर के काम ख़त्म हो गए, किचन में मैंने साफ़ कर दिया। जन्नत के बाबा वापस आ गए जी। अच्छा, मैंने शायद वीडियो में बताया हो या नहीं बताया, तो फिर बता रही हूँ, क्योंकि पड़ोस में हमारी बहन ने हमें बोला है खाना बनाने का, तो 5 किलो मुर्गी का कौरमा उनको बना के देना है और 3 किलो चावल पुलाव बना के देना है। तो जन्नत के बाबा चले गए थे, उन्होंने बोला कि जो भी सामान वगैरह है आप ले आओ, अपनी जो आपको चाहिए ना, क्योंकि खाना आपने बनाना है अपने हिसाब से जो आपको चाहिए, तो वो ले आए है सब कुछ। तो बस सिर्फ और सिर्फ अभी तैयारी जो होगी ना वो खाना पकाने की होगी, वो जन्नत के बाबा बनाएंगे, उस साथ ले हम लोग वीडियो शेयर करेंगे। तो अच्छा, कल कमेंट था कि सोनिया आप बहुत प्यारी लग रही हो, आप कहाँ से तैयार हुई हो, तो अभी आप मुझे देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी इसके बाद जो मैं तैयारी करके आऊँगी आप लोगों के सामने, तो फिर मुझे कमेंट में बताना तो मैं कैसी लग रही हूँ, तो फिर मैं भी आपको बताऊँगी कि मैं कौन से पार्लर गई थी कल भी तैयार होने के लिए, आज भी तैयार होने के लिए। तो अभी घर के सारे काम हो गए जी ख़त्म, अब होगी जी मेरी तैयारी। माशाल्लाह से मेरा घर जो साफ़ हो जाता है ना, फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से कपड़े भी पहनूँ और मैं खुद भी साफ़ हूँ। जब तक मेरा घर साफ़ नहीं होता तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता मैं कपड़े पहनूँ या साफ़ रहूँ, क्योंकि घर ही अच्छा नहीं साफ़ सुथरा रखा हुआ है तो
फिर हम खुद कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा। तो घर साफ़ होता है तो फिर मैं तैयारी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी अपने अच्छे कपड़े और अच्छे साफ़ रहूँ। इंशाल्लाह भी जो अभी आपका क्लिप में देखने को मिलेगा ना, वो मेरी तैयारी को होगा, फिर वो शेयर करेंगे। माशाल्लाह से गिराए भी साफ़ हो गए, तो अभी तय करते हैं कि मैं अपनी तैयारी साफ़ कपड़े वगैरह पहनूँ। चले जी, मैं जो है ना पार्लर से तैयार होकर आई हूँ। कल भी मैं इसी तरह तैयार हुई थी, आप सब ने कमेंट किए थे, तो मैंने बोला चले आज भी मैं बता देती हूँ। मुँह धोया अच्छे तरीके से साबुन से, तो हल्की हल्की जो है ना सुर्खी लगाई है, काजल लगाया है। ये मेरा पार्लर में जाके तैयार होना होता है। जहाँ भी मैं कहीं जाती हूँ यही मेरी तैयारी होती है जी। कोई पार्लर कोई मैं फालतू चीज़ में कुछ भी नहीं लगाती, नहीं मेरे पास कोई मेकअप है। छोटे देवर की शादी पे जब मेकअप वगैरह मैंने लिया था, वो मेविश भाभी ने के साथ जाके, वो मैंने यूज़ ही नहीं किया, और उसके बाद मेरी बेटी ने जो है सारा कुछ ख़राब कर दिया। वो मुझे क्या बोलते हैं, मैक्स वगैरह जो लगाने का ना मुझे नाम आते थे ना मैंने कभी लगाया है। तो बस सिर्फ और सिर्फ हाँ ये है कि कभी कहीं कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो घर पे ब्लीच वो मिलती है 50 रुपये का साशे, वो ज़रूर करती हूँ। वो भी कोई फंक्शन वगैरह यही आ जाए। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में वो भी नहीं होता जी। अच्छे तरीके से साबुन से मुँह धो लिया तो बस तैयारी होगी। तो जनरल के पापा कह रहे सिलेंडर का कुछ कर रहे थे जी। कहाँ है बाबा आपके? बाबा गए बाहर। तो अभी और भी सौदा लेके आना है जी। उनके साथ साथ जो है ना मैं तैयारी करवाऊँ, वो भी शोर कर रहे थे, क्योंकि हमने उन्हें खाना बना के देना है। 12 तो यहाँ पर अभी बज गए हैं, तो 2 बजे तक उनको खाना बना के देना है। पहले तो जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, उठाओ तो फिर उनको पूरी करके दो। अब सुबह सुबह बाबा को मैंने पूछा है, बाबा ने बोला नहीं नहीं मैं बना लूँगा, सोनिया बना लूँगा। तो अभी उनके सामान वगैरह लेने के लिए कुछ सामान लेके आए हैं। चिकन को भी अच्छे तरीके से धो लूँ तो। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, कल हम लोग समझ रहे थे शायद शादी वगैरह ख़त्म हो गई, तो उनका भी अभी काम ख़त्म, हमारा भी ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं लड़की वालों की तरफ से, तो उन्होंने हमें सुबह कहा है आप लोग एक मेहरबानी करें, हमें थोड़ा सालन और चावल बना कर दे दें। तो वो आपको पता है थोड़ा भी कितना था, 5 किलो का चिकन का सालन है और 3 किलो चावल हैं। तो गर्मी के दिन है, गैस पे बनाना था, तो हमने चूल्हा जो है ना बाहर शिफ्ट किया है। अभी उसी का ही काम शुरू हुआ है। कुकिंग वाले चैनल, कुकिंग वाली व्लॉग में जो है ना इंशाल्लाह आपको रेसिपियाँ भी मिलेंगी, वहाँ पे आप ज़रा तफसील से देख लेंगे। ये चिकन का सालन बन रहा है, मैं कौरमा नहीं कहूँगा इसे, चिकन का सालन ही कहूँगा, क्योंकि जो है ना मैं ज़रा उनके हिसाब से बना रहा हूँ, मेहमानों के हिसाब से। हाँ, ग्रेवी वाला सालन चाहिए होगा, साथ वो तंदूर की रोटी मंगाएंगे, तो साथ चावल भी तड़के वाले बनाऊँगा, आलू वाले बनाऊँगा चावल। यहाँ पर जो है ना रिवाज है चावलों के ऊपर सालन डालकर खाना, तो इंशाल्लाह अच्छा सा सालन बनाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से अच्छा सा उनको जो है ना खाना बना कर दे दें। पड़ोस में आदमी यही कर सकता है, तो मेहमान भी सांझे होते हैं। चले, मैंने बोला थोड़ा सा इस ब्लॉग में भी दिखा दूँ। आज ज़्यादा मसरूफियात यही है हमारी, यही तैयारी चल रही है। और ख़ूबसूरत भी बैठी हुई है यहाँ जी। आज से मैंने इसका नाम खूबसूरत रख दिया है, क्योंकि आप लोग कमेंट में बोलते हैं सोनिया प्यारी लग रही है, तो फिर मैं ना बोलूँ मरूँ, मैं ना बोल कर मरूँ, तो मैंने इसलिए अब इसका नाम ही खूबसूरत रख दिया है। नहीं, मैंने सुबह बताया आपको, बाहर चले गए थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, मैंने पूरे घर की सफाई की है। उसके बाद मैंने मशीन लगानी थी, लेकिन मशीन इस वजह से नहीं लगा सकी क्योंकि घर में ये काम चल रहा था। उस अच्छे तरीके से सारा घर धोया। उसके बाद जो है ना मैंने अपने खुद कपड़े वगैरह चेंज किए, बताया मैंने पूरे ब्लॉग में मैंने शेयर किया है। फिर ये भी मैंने बताया है मेकअप करके, फिर मैं क्यों जैसे पार्लर गई हूँ, कॉल से पार्लर से तैयार होकर, ये भी सब कुछ मैंने शेयर किया। आप नहीं थे तो क्या हुआ, मैंने तो सब कुछ दिखा दिया। खाना यहाँ तैयार हो रहा है, कौरमा तो तैयार हो गया, सालन जो चावलों के लिए अभी रखा है पानी, चावल को बॉयल आए तो फिर इंशाल्लाह जो है ना पुलाव बनाना है। बाकी पानी आ गया, बच्चे यहाँ पे भर रहे हैं जी पानी। कल मेरे ख्याल में हसन था, वलीमे पे गया नहीं है, पानी हसन ने भरा था, लेकिन फ्रीज़ में वो बोतलें फ्रीज़ नहीं की हुई थी इतनी ज़्यादा। फ्रीज पे हम लोग बंद कर देते हैं, लेकिन ये है कि पानी पीने के लिए ठंडा, तो 7 पड़ोस पे ना उनको भी चाहिए होता है, वो भी 2 बार आए, 2 बोतलें भी लेके दी। ये पानी की बोतलें हमारी जो है ना शादी में गायब हो गई, वो कुछ बाहर लेके जाते रहे हैं बच्चे वगैरह आके अंदर से सारी पानी की जो बोतलें हैं ना वो कम हो गई। कल मैं हाल में जो है ना बोतलें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दी थी, और पानी की बोतलें भी मैंने बोला मैं उठा के ले जाऊँ, घर में पानी भरने के लिए बोतलें कम भरेंगी। सारी मुझे कह रही थी कि ले जाओ, तो लेके तो मैं नहीं आई हूँ। बाकी ये है कि मेहमान भी उनके आ गए हैं इंशाल्लाह। अभी खाना हमारा जो है ना सालन तैयार हो गया, तो चावल अभी देते हैं, सालन माशाल्लाह से देखिए सालन जो है ना तैयार हो गया।
चावलों के लिए जन्नत के बाबा ने भी बीच में पानी डाल दिया। इंशाल्लाह बस सालन तैयार हो तो फिर देते हैं जी उनको खाना उनके घर में भी। अच्छा जी, चूल्हा यहाँ लगाया हुआ था, वो उठाया है। खाना काफ़ी बना था, तो उसके बाद सुबह सोनिया ने ये सारा एरिया जो है ना सरफ से धोया था, अभी फिर चिकना हो गया है, फिर साफ़ करना पड़ेगा। पाइप वगैरह मैंने निकाल के चूल्हा अंदर कर दिया है। सोनिया ने अपने नए कपड़े जो है ना धोए थे, ऊपर डाले हुए थे। मैं गया था गैस बंद करने, तो कपड़े में लेके आ गया हूँ। कपड़े ऐसे गर्म हो रहे थे, थोड़ी देर ऐसा लग रहा था और रहते तो शायद इन्हें आग लग जाती। बहुत गर्मी है यार, ये वापस गर्मी आ रही है। जन्नत के स्कूल भी खुल गए हैं जी आज से। आज तो खैर नहीं भेजी, मैं गया था सुबह स्कूल, बहुत कम बच्चे आए हुए थे। इतनी तो गर्मी में कहाँ से वही तो मैं बोल रहा था यार, ये सोनिया धागा इसकी कढ़ाई निकल रही है। ये पैसा मेरा खर्च हुआ है, ये जो आप इसके धागे खींच रही हो, ये आप इसके नहीं मेरे दिल के धागे खींच रही हो। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है जी। रात पूरी यकीन माने नींद नहीं आई। कल मैं वहाँ पे भी शादी हाल में भी बड़ी ही उस मुश्किल से बस खाने के लिए रुकी हुई थी कि कहीं मैंने बोला ये जन्नत के बाबा बोलेंगे सोनिया। असर तो गया ही नहीं था कि सोनिया ने क्या ड्रामे मेरे साथ लगाए दिए वहाँ पे। बहुत सख्त गर्मी थी, इतनी आई हो कपड़े चेंज किए नहाई हो और जाके अंदर कम पंखे के नीचे लेटी हूँ। अब यह कूलर लगा दो तो जो स्क्वायर वाला पंखा लगा उसको तो लगाओ नहीं, इसकी तो हवा नहीं आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। बारिशें जो है ना वो रुक गई हैं। जब से बारिशें रुकी हैं और फिर बेड़ा गर्क हो गया ये है। देखिए 2 मिनट पंखा बंद करके आप लोगों की वजह से पंखा बंद करते हैं कि अब पंखा लगा के फिर आपको आवाज़ सही नहीं आती है, आवाज़ की इशू आती है। रात को चाची से बात हुई है, मैंने चाची को बोला, मैंने बोला बहुत ही गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो कल कहीं शाम को बारिश हुई है कि सुबह बारिश हुई है, चाची मुझसे पूछ रही थी। मैंने बोला चाची बारिश का तो मुझे नहीं पता, जुमे वाले दिन सुबह फजर के टाइम पर बारिश हुई, उसके बाद बारिश नहीं हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमारे गाँव में। फिर वही बात है ना, वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है।